इस टाइम पे अक्सर हम लोगों को एक बात सुनने को मिल रहा है, जो है कि इस टाइम पे कंप्यूटर का सारा काम जो है मोबाइल पर इजीली हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पर स्मार्टफोन भी ऐसे आ रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का सारा काम लगभग हो जाता है। बट फिर भी इस टाइम पे एक यूज़र जो है कंप्यूटर क्यों खरीदते हैं, तो इस वीडियो पर मैं आपसे को बताऊंगा कि वाई कंप्यूटर आर इम्पॉर्टेंट फॉर आस। जब सारा काम मोबाइल पर ही हो जाता है तो फिर हम लोगों के लिए कंप्यूटर क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को कंप्यूटर क्यों खरीदना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर आप आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चीज़ है वह है कीबोर्ड। तो यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे या फिर आप लोगों को आता भी होगा कि आप लोग अपने मोबाइल का जो कीबोर्ड होता है उसमें बहुत ही फास्टली टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे वर्क रहता है जिसके लिए एक फुल फ्लेज कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि कोडिंग। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपनी मोबाइल की कीबोर्ड की मदद से बहुत ही फास्टली कोड लिख सकते हैं तो ये गलत है। इसके लिए आपको एक फुल फ्लेज कीबोर्ड की ज़रूरत है, तो इसीलिए आपके पास एक कंप्यूटर भी होना ज़रूरत है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वह मल्टीटास्किंग। इस टाइम पे आप मल्टीटास्किंग कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं एंड स्मार्टफोन पर भी कर सकते हैं। बट जो कंप्यूटर पर आप बहुत सारे विंडोज़ को ओपन करके जैसे स्मूथली मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, वैसे स्मूथली मल्टीटास्किंग आप अपने स्मार्टफोन पर नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसके लिए भी आपके पास एक कंप्यूटर होना ज़रूरी है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वह इंटरफेसिंग। जैसे कि हम लोग एक कंप्यूटर पर बहुत सारे यूएसबी डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ऐसे काम हम लोग अपने स्मार्टफोन पर नॉर्मली नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा काम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। इसके बाद आते हैं प्रोसेसिंग पावर पे। तो जो स्मार्टफोन का प्रोसेसर होता है वो RISC बेस्ड होता है। यहाँ पर जो ARM आर्किटेक्चर का यूज़ किया जाता है। ये जो ARM आर्किटेक्चर होता है ये लो पावर कंज्यूम होता है एंड यहाँ पर छोटा मोटा काम करने के लिए यहाँ पर ARM जो आर्किटेक्चर है उसका यूज़ किया जाता है। बट जो कंप्यूटर होते हैं वहाँ पर SISC बेस्ड प्रोसेसर रहता है एंड जो कंप्यूटर होते हैं उसमें जनरली x86-64 आर्किटेक्चर पे काम होता है या फिर x86-64 आर्किटेक्चर रहता है, जो कि एक हाई पावर कंज्यूमिंग प्रोसेसर है एंड एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। तो इसीलिए अगर मैं प्रोसेसिंग पावर की बात करूँ तो एक कंप्यूटर पर जैसे प्रोसेसिंग पावर रहता है ऐसा प्रोसेसिंग पावर आपको स्मार्टफोन पर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको इसके लिए भी एक कंप्यूटर की ही ज़रूरत है। इसके बाद आते हैं ग्राफिक्स पे। तो स्मार्टफोन पर जो है SoC का यूज़ किया जाता है, आई मीन सिस्टम ऑन चिप। स्मार्टफोन पर एक ही चिप पे आपको जो है यहाँ पर CPU, GPU, नेटवर्क सब कुछ मिल जाएगा। बिकॉज स्मार्टफोन का जो साइज है वो भी छोटा है एंड उस हिसाब से वहाँ पर मदरबोर्ड का भी डिज़ाइन किया जाता है एंड उसी मदरबोर्ड पर जो है CPU भी लगा हुआ रहता है, GPU भी रहता है एंड नेटवर्क भी लगाना पड़ता है। बट जो कंप्यूटर होते हैं उसमें आपको एक्सटर्नल ग्राफिक्स लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पर आपको नेटवर्क अलग से फिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसीलिए जो स्मार्टफोन का ग्राफिक्स है वो एक कंप्यूटर का जो एक्सटर्नल ग्राफिक्स होते हैं उसके बराबर नहीं हो सकते कभी भी। तो इसीलिए अगर आप स्मार्टफोन पर ये सोचते हैं कि हाई क्वालिटी में वीडियो एडिटिंग करेंगे, वीडियो गेम को प्ले करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक कंप्यूटर पर जैसे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, हाई लेवल पे आप गेमिंग कर सकते हैं, ऐसा गेमिंग, ऐसा वीडियो एडिटिंग आप अपने स्मार्टफोन पर नहीं कर सकते। तो अगर आप इन सभी काम को करना चाहते हैं, एकदम HD क्वालिटी में वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, हाई लेवल मतलब बहुत ही हेवी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं, बहुत ही हेवी टास्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक कंप्यूटर ही होना चाहिए। स्मार्टफोन पर आप ये काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिस्प्ले पे। तो जो कंप्यूटर का डिस्प्ले होता है वो स्मार्टफोन की डिस्प्ले से बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज का होता है एंड एक बड़े डिस्प्ले में काम करने में जो यूज़र का भी बहुत ही हेल्प होता है। वो लोग एक एक चीज़ को अच्छी तरह से वहाँ पर देख पाता है। तो अगर आपके सामने एक स्मार्टफोन है एंड आपके सामने एक कंप्यूटर का डिस्प्ले है एंड एक स्मार्टफोन का डिस्प्ले, दोनों में अगर आपको सेम काम करने को मिल सकता है, मतलब स्मार्टफोन पर भी आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं एंड कंप्यूटर पर भी आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं,
तो ज़्यादातर जो यूज़र है वो कंप्यूटर पर ही जाएगा। अगर मैं ग्राफिक्स डिज़ाइन की बात करूँ तो वो भी ज़्यादातर जो यूज़र है कंप्यूटर की डिस्प्ले पर ही करना चाहेगा, बिकॉज कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है वो साइज में बड़ा होता है, वहाँ पर काम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, एक एक चीज़ को अच्छी तरह से देख के वो वहाँ पर काम कर सकते हैं, जो कि स्मार्टफोन पर नहीं होगा। तो इसीलिए इस टाइम पे एक कंप्यूटर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं अपग्रेडेबिलिटी पे। तो जो स्मार्टफोन आप आज की डेट पर खरीदते हैं वो स्मार्टफोन अगर 2 साल बाद अगर आप सोचते हैं कि इस स्मार्टफोन का रैम बहुत ही कम लग रहा है, इसको मैं इंक्रीज़ करूंगा, तो फिर आप ये नहीं कर सकते। जो स्मार्टफोन आज आप खरीद रहे हैं 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद भी आपको वही स्मार्टफोन उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आपको यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप स्मार्टफोन को चेंज कर सकते हैं। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर के साथ क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि इस टाइम पे आपका रैम कम है, आपको रैम इंक्रीज़ करना चाहिए, तो फिर आप रैम को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के साथ ये जो अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन है ये आपको मिल जाता है। डेस्कटॉप पर तो आप इजीली कर सकते हैं, एंड कुछ ऐसे लैपटॉप भी आते हैं जिसमें आप ये अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन जो है वो रहता है। आप लैपटॉप पर भी अपग्रेडेबल कर सकते हैं, बट एक स्मार्टफोन पर आप नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं स्टोरेज पे। तो एक स्मार्टफोन का मैक्सिमम रैम एंड स्टोरेज कैपेसिटी जो है कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी एंड मैक्सिमम रैम के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो एक स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। जो स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लो पावर कंज्यूम होता है एंड बहुत ही लाइट वेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक हेवी वेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप जो अलग से एक नेटवर्क, एक सर्वर सेटअप कर सकते हैं, जो कि आप अपने स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपको अलग से नेटवर्क सेटअप करना हो सकता है या फिर सर्वर सेटअप करना हो सकता है, तो फिर आपके लिए यहाँ पर कंप्यूटर होना ही चाहिए आपके पास। स्मार्टफोन की मदद से आप ये काम नहीं कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस टाइम पे आपको पता ही होगा कि जो बहुत ही हेवी वेट या फिर हेवी सॉफ्टवेयर होता है वो ज़्यादातर कंप्यूटर के लिए ही बना हुआ रहता है, स्मार्टफोन के लिए नहीं होता है। बिकॉज उन लोगों को भी पता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही ज़्यादा हेवी वेट है, ये कंप्यूटर पर ही बहुत ही स्मूथली चलेगा, स्मार्टफोन पर इतने स्मूथली नहीं चल पाएगा। बिकॉज कंप्यूटर का रैम, कंप्यूटर का परफॉर्मेंस, कंप्यूटर का कैपेसिटी स्मार्टफोन के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो पर मैंने आप सभी को कुछ ऐसे पॉइंट को लेकर डिस्कस किया है ताकि अब मैं आप सभी को ये समझा सकूं कि वाई कंप्यूटर आर इम्पोर्टेंट फॉर आस। मानता हूँ कि स्मार्टफोन पर इस टाइम पे लगभग बहुत सारा काम हो जाता है कंप्यूटर का, लेकिन फिर भी कंप्यूटर की ज़रूरत है। कंप्यूटर हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है इस टाइम पर। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।